नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और संजीवनी के लिए संघर्ष पूरे देश भर में जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बात साफ तौर पर हमेशा सामने आती है, वो है राजनीति के लिए संघर्ष, बयानबाजी के लिए संघर्ष जो कि राजनेता करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर तो थम गया है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। अब बवाल वैक्सीनेशन को लेकर है। कोरोना के कहर से डरे लोग वैक्सीन के लिए कतार में लगे हैं, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा है और इसको लेकर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी हंगामा हो रहा है। इससे कांग्रेस को मुद्दा मिल गया और शिवराज सरकार को घेर रही है। 100% लोगों को वैक्सीन लगाने के दावे के बाद भी क्यों बन रहे हैं ऐसे हालात? सचमुच वैक्सीन में गड़बड़ी हो रही है या फिर कांग्रेस इस मसले पर बेवजह की सियासत कर रही है? इसी मसले पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर महामारी के हालात हैं। ये हाल भोपाल के शिवाजी नगर में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का है, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ आई, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर सिर्फ 400 डोज थे, जिसके बाद भीड़ जबरन टीकाकरण केंद्र के भीतर घुस गई। हालात ये थे कि व्यवस्था संभालने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वैक्सीनेशन को लेकर सवाल यही नहीं थमा। कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले पर पहुंच गए और जमकर बवाल मचाया। इनका आरोप था कि जनता वैक्सीन के लिए परेशान है और सरकार सस्ती वाही लूट रही है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जनता का मांग पत्र लेके आए कि उनको जनता को सुरक्षा कवच दिलाए। जहां आज मध्य प्रदेश सरकार महाअभियान की बात कर रही है कोविड-19 से बचाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन केंद्र बंद पड़े हुए हैं। पहला महाअभियान भी फ्लॉप साबित हुआ और ये दूसरे महाअभियान की भी पोल खुलती नजर आ रही है। आज जनता वैक्सीन केंद्रों से बिना वैक्सीन लगाए जनता खाली हाथ लौट रही है, जबकि वो अपना व्यापार व्यवसाय, धंधा पानी, नौकरी, काम काज छोड़कर आए थे। वो काम काज से भी गए, व्यापार व्यवसाय से भी, और उनको वैक्सीन भी हाथ नहीं लग रही। आज महाअभियान का तीसरा दिन है। पहले और दूसरे दिन भी 11 और 12 बजे ही आपने देखा होगा मीडिया चैनलों के माध्यम से कि आपके ही चैनलों ने दिखाया कि सारे वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन खत्म हो गई। लेकिन निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस झूठी महाअभियान के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। हमारा बोलना है कि जनता को सुरक्षा कवच दिलाए और ये आंकड़ों की बाजीगरी बंद करे, झूठी वाहवाही लूटना बंद करे, अन्यथा कांग्रेस के लोग रोड पर आकर आंदोलित होंगे। कांग्रेस ये आरोप लगा रही तो बीजेपी लोगों की जान से जुड़े मामले में भी सियासत करने का आरोप लगाकर पलटवार कर रही है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि ना तो वैक्सीन की कमी है, ना ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गड़बड़ी। कांग्रेस बेवजह भ्रम का माहौल बना रही है। लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस का राजनीति करने का सबसे बड़ा काम है और वो लगातार हर घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। जो जनवरी के महीने में वैक्सीनेशन था वो आज बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख हुआ है। तो ये अपने आप में इस बात को प्रकट करता है कि वैक्सीन भी है और वैक्सीन लग भी रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना पर सियासत नहीं है। कोरोना के आने के साथ ही लॉकडाउन, इलाज की कमी, मौतों के आंकड़ों पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे हैं और अब ये लड़ाई वैक्सीनेशन तक पहुंच गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे सियासतदानों ने आपदा में सियासत का अवसर ढूंढ ही लिया है। स्वदेश न्यूज के लिए विवेक राणा। तो अब आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस भ्रम की राजनीति कर रही है। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है, लेकिन एक भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म नहीं हुई है। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या तथ्य है? आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है कि वैक्सीन खत्म हो गई और बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है कि हर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन है? आखिर क्या है सच? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जुड़े हुए हैं और बीजेपी से पक्ष रखेंगे हमारे साथ पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर रही हूँ योगेश जी की। और योगेश जी, वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हुई थी जून में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था देश को और कहा था कि महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाए।
उसके बाद 1 जुलाई की यदि हम बात करें तो 1 से 3 जुलाई तक मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत ये कहा गया आंकड़ों के मुताबिक कि 10 लाख वैक्सीन हर रोज लगाई गई। लेकिन कांग्रेस का इस पर कहना है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई। बगीचा जी, मोदी जी तो हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो बगैर टीके के टीका उत्सव बनाते हैं, बिना वैक्सीन के वैक्सीनेशन महोत्सव बनाते हैं, महाअभियान बनाते हैं। तो मोदी जी जो करे वो कम है। इस देश की जनता पिछले 7 साल से मोदी जी की कार्यप्रणाली और उनकी कथनी और करनी को देख रही है, भली भांति परिचित है। जिस गति से, जिस धीमी गति से मध्य प्रदेश में या पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, मैं पूरे प्रमाण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस धीमी गति से अगर वैक्सीनेशन अभियान चला तो पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को वैक्सीन लगने में कम से कम 2 से 2.5 साल का समय लगने वाला है। 2023 तक जाएगा ये अभियान केंद्र सरकार का। अभी भी केंद्र सरकार को बार बार निवेदन करने के बाद भी चेतावनी नहीं मिल रही है। एक्चुअली इनके पास टीके हैं ही नहीं। जब टीके थे तो इन्होंने 6 करोड़ पाकिस्तान को भेज दिए, बांग्लादेश, भूटान, ऐसे करोड़ों वैक्सीन की जो डोज हमारे देशवासियों के लिए थी, जो हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे लिए बनाई थी, वो विदेशों में भेज दी, जबकि उसका बंदोबस्त इनको सितंबर अक्टूबर में करना था। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार वैक्सीन को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, अपने खर्चे के ऊपर, अपने स्तर के ऊपर कैंप चला रहे हैं। मैं आपको अभी हाल ही में 3 महाअभियानों की पोल खोलता हूँ। 1 तारीख को था कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज। तो 1 तारीख को वैक्सीनेशन सेंटर पर यह पोजीशन थी कि वहां अगर 800 वैक्सीन या 500 वैक्सीन किसी सेंटर को दी गई है तो वहां 1,500 से 2,000 लोग पर सेंटर पे थे। 3 बजे तक सारी वैक्सीन खत्म हो गई थी और आधे लोग गालियां बकते हुए बाहर वापस गए, सेंटर पे झगड़ा कर रहे थे। जो लोग एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, उन लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार की एवज में गालियां खाई है। यह मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा है, उसको महसूस किया है। उसकी वजह थी शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। 3 तारीख को इन्होंने नीति चेंज करी कि अब 2nd डोज वालों को पहले लगाएंगे। वहां पर भी यही हुआ, आपने 200 डोज दी, वहां आदमी पहुंचा 800, 500, 1:30 बजे ही खत्म हो गया 3 तारीख को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सम्मानित मीडिया ने कई चैनलों पर दिखाया, आपके चैनलों ने भी दिखाया है। तो ये हाल है। और आज की तो बात ये है कि जितने सेंटरों को ऑथराइज किया था उसमें से आधों को तो वैक्सीन नहीं है। गवर्नमेंट के पोर्टल से ये बोला गया और 12 बजे 11 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि आपके सेंटर पर वैक्सीन नहीं आएगी। उन बेचारों को जिन्होंने ये आयोजन किया था, लाइन लगी हुई थी 9, साढ़े 9 बजे से, वो सारे के सारे लोग वापस गए। उसमें जो पार्षद मोनू सक्सेना की बाइट आपके चैनल पे दिखाई है, वो यकीन मानिए मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर ही है विवेकानंद पार्क। वहां पर कम से कम 150-200 लोग 9:30 बजे से खड़े हुए थे। वो अपना काम धंधा और अपनी हाजिरी छोड़कर आए थे। उसमें सभी तरह के लोग शामिल थे। योगेश जी, आपने कहा कि मैं प्रमाण दूंगा, आपने कहा, तो अब सरकार के आंकड़े गलत कह रहे हैं। जब सरकार कह रही है कि 1 जुलाई के दिन 10 लाख वैक्सीन लगी है मध्य प्रदेश में, तो क्या ये आंकड़े गलत है? एक बात बताइए, आप सरकार को तो चैलेंज या सरकार से प्रश्न पूछना आप लोगों का काम है, जो आप लोग नहीं कर रहे। बड़े निवेदन। योगेश जी, आप मुझे ये मत बताइए कि मैं सरकार से सवाल नहीं कर रही हूँ। अभी मैं शंकर लाल जी के पास भी आऊंगी। अभी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना कि आप बताइए कि 10 लाख वैक्सीन नहीं लगी है क्या ये आंकड़े झूठे हैं? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हमारे प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7.5 करोड़ लगभग 2011 की जनसंख्या के हिसाब से। उसके बाद पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं हुई है। 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता, अगर 10 लाख वैक्सीनेशन लग रहा है, अगर सरकार की बात ले लें या विश्वास सारंग जी ने जो 22 दी है उसी को ले लें, उन्होंने कहा 2 करोड़ डोज अभी तक लग चुकी है। कितने दिन में? जनवरी से लेकर अभी तक 6-7 महीने में। तो अगर इस हिसाब से चलेंगे तो 6 या 18, 2 या 6, मतलब 1.5 साल 2 साल। मैं सही तो कह रहा हूँ, 23 तक दिसंबर 2023 तक जाने वाला। तेजी लाने के लिए तो योगेश जी अभियान चलाए जा रहे हैं। तेजी लाने के लिए ही महा वैक्सीनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं ना।
सारे देखिए बगीचा जी, मेरा आपसे ये कहना है कि आप प्रश्न भी पूछती हैं, जवाब सुनने से पहले आप मेरी बात काटिए। चलिए कहिए, आप कहिए, नहीं काट रही हूँ आपकी बात, आप कहिए। आप ही सरकार बन जाती है, आप ही जवाब दे देती हैं, तो मतलब मैं डिबेट आपसे कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी। योगेश जी, वो मेरे मन में सवाल सिर्फ इतना सा था कि पहले जो विपक्ष है वो वैक्सीन को लेकर, अरे बात तो पूरी आ जाने दिया कहिए, है ना। तो दिसंबर 2023 तक ये टारगेट कि जिस हिसाब से चल रहा है वैक्सीनेशन, शंकरलाल जी आपके करने पास वाली है मध्य प्रदेश सरकार, और उस हिसाब से तीसरी लहर हमारे दरवाजे पे खड़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार अगस्त मिडिल या सितंबर फर्स्ट वीक में वो आ जाएगी। अभी हमने विश्वास सारंग जी के मुंह से सुना लाशों के ढेर के जिम्मेदार कौन लोग हैं साहब? क्या कांग्रेस पार्टी है? योगेश जी, ढेर आपकी सरकार में लगे, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में, चाहे वो देश में हो चाहे केंद्र में हो, गंगा में बहती हुई लाशें किसकी जवाबदारी है? जिम्मेदारी है कांग्रेस की तो नहीं है। ये जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और उनका मीडिया सवाल पूछने की जगह कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। योगेश जी, अभी मैं शंकरलाल जी से भी सवाल करूंगी, अब आप मीडिया पर सवाल मत उठाइए कि मीडिया कटघरे में खड़े कर रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हालत है देश के। शंकरलाल जी, आपके पास आ रही हूँ मैं, जब वैक्सीन नहीं है तो फिर वैक्सीनेशन अभियान क्यों चलाया जा रहा है? तो एक बात कहूंगा आपके कांग्रेस के मित्र से कि जब उनके पास कुछ नहीं मिला तो वो मीडिया पर ही अपना गुस्सा निकालने लगे। सवाल ये है कि जब आप तर्क विहीन बात करेंगे, जब आपकी नीयत खराब है, वैक्सीन जब से बन रही थी तब से कांग्रेस के पेट में मरोड़ था, तरह तरह का दुष्प्रचार वैक्सीन के खिलाफ किया। अब आज टीवी में बैठ के मेरे मित्र कह रहे हैं कांग्रेस के लोग वैक्सीन का प्रमोशन कर रहे हैं, और प्रमोशन किस ढंग से कर रहे हैं कि अगर 10 लाख वैक्सीन लगी 1 जुलाई को, महाअभियान तय किया शिवराज सिंह जी ने, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, इनके पेट में दर्द, ये इवेंट बना रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं। अरे आप दुष्प्रचार जब कर रहे हो वैक्सीन का, लोगों को डरा रहे हो, कभी कह रहे हो ये मोदी की वैक्सीन है, कभी कह रहे हो मोदी जी जब लगवाएंगे तब हम लगवाएंगे, और आज जब वैक्सीन लग रही है तो जयराम रमेश, कमलनाथ ट्वीट कर रहे हैं पूरे कोरोना काल में, घर में बैठे बैठे ट्वीट होती रही। योगेश जी, आपके पास आऊंगी इनकी नहीं, देखिए बड़ा लंबा भाषण हुआ उनका, मुझे जवाब देने दीजिए, कृपा करिए मुझ पर। मैं विनती पूर्वक कह रहा हूँ, इतनी जल्दी उंगली न उठाओ, कितने मिनट बोले हो वो सब रिकॉर्ड में। मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीन ये पूरा हिसाब किताब बता रहे हैं कि 23 लग जाएगा, 25 लग जाएगा। अरे मित्र, 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन लग रही है। आप हमारे एंकर से पूछ रहे कितनी आबादी है? अरे ये 7.5 करोड़ की आबादी सामान्य कार्यकर्ताओं को भी मालूम है, तो जो कम से कम डिबेट करा रहे हैं एंकर, उनको तो इतना अंदाज होगा ना आपकी कि ये कोई गोपनीय बात नहीं है। 7.5 करोड़ की आबादी। शंकरलाल जी, लेकिन इनकी बात का जवाब दीजिए, वरना ये कहेंगे कि मैं भाजपा के प्रवक्ता हूँ। ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है सेंटर्स पर, लोग परेशान हो रहे हैं। आप पहले उसका जवाब दीजिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, नहीं यहीं से पूछ रहा हूँ, आप जवाब देते हुए कि अगर वैक्सीन नहीं है तो फिर एक दिन में 10 लाख वैक्सीन कैसे लग गई? अगर वैक्सीन नहीं है, इनने जनवरी से हिसाब बता दिया, इनके मन में पाप है, ये सिर्फ छिद्रान्वेषण करना चाहते हैं, ये सिर्फ सियासत, और इनको चींटा लग गया, बुरा लग गया। मैं कह रहा हूँ कि आपकी गिद्ध दृष्टि है, आप लाशों की राजनीति कर रहे हैं और आप प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। योगेश जी कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज बढ़ाइए। वैक्सीन के बारे में आप सिर्फ विघ्न संतोष और छिद्रान्वेषण कर रहे हैं। वैक्सीन अगर होती नहीं तो रोज वैक्सीन लगती कैसे? ये सुखद बात है, ये सुखद बात है कि आपके दुष्प्रचार के बाद भी, और जब मूवमेंट महाअभियान लिया गया तो जनता जागरूक हो गई, आपने तमाम प्रकार से उसे बरगलाया, दहशत पैदा की, पर आज वैक्सीन के लिए लाइन लग रही है। वैक्सीन अगर न होती तो वैक्सीन नहीं लगती। कुछ जगह ये हो सकता है कि अनुमान रहा हो कि 500 आज लग जाएगी, 300 आज लग जाएगी, पर कुछ सेंटरों में ये भी स्थिति बनी थी आपके दुष्प्रचार के कारण कि 400 वैक्सीन जाती थी तो 200 लग पाती थी, 150 लग पाती थी। तो जब से महाअभियान चला, आम जनता ने अगड़ाई ले ली और वो बूथ पर आ गई, वैक्सीन बूथ पर, और 10 करोड़ वैक्सीन
इसी महीने में अगले 15 तारीख तक उठा करके मीडिया रिपोर्टिंग पढ़ लीजिए। कोविशील्ड कंपनी की बात है, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बयान नहीं है। 10 करोड़ से अधिक कोविशील्ड की वैक्सीन अकेले इस 15 तारीख के पहले मिलने जा रही है। शंकरलाल जी, योगेश जी काफी समय से आपके सवालों के जवाब देना चाह रहे हैं और काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। योगेश जी कहिए अब आप। तिवारी जी ने कहा कि भ्रमित और बरगलाने की बात। बरगलाने वाले नेता कौन इनके यहाँ? प्रज्ञा ठाकुर जी, गोमूत्र पियो। हेमा मालिनी जी, हवन करो। उषा ठाकुर जी, हवन करो, मैं मास्क नहीं पहनूंगी। मुख्यमंत्री शिवराज जी पिछले साल 2020 में ही उन्होंने कहा था मार्च में, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। प्रदेश के मुखिया के ये शब्द थे। तो ये बरगलाने वाले बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा। अरे आप तो झूठ बोल के पलट जाते हो सर। आपके ये जो 10 लाख के आंकड़े हैं, आपके ये जो 10 लाख के आंकड़े हैं, देखिए योगेश जी इनको तारीख बताइए, आप इनको तारीख बताइए, किस तारीख को कहा, कहाँ, किस आयोजन में कहा, इनको बताइए ताकि ये जवाब दे पाए। शिवराज जी ने मंत्रालय में बैठ के ये बात बोली थी जब वैक्सीनेशन की बात शुरू हुई थी, जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले की बात है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। शंकरलाल जी कह रहे हैं कि मंत्रालय में बैठ के कही, जब शपथ नहीं ली उसके पहले कहा शिवराज जी ने कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये कह रहे हैं साफ तौर पर। उस समय तो वैक्सीन थी ही नहीं, इसलिए वैक्सीन आ गई थी मेरे दादा। शपथ कब हुई है याद करो। अरे झूठ बोलने से झूठ बोलने वाले लोग आप हो। अरे भैया आप जवाब दे दो। झूठ बोलने वाले आप हो। 5 साल से देश की जनता से झूठ बोल रहे हो, लगातार झूठ बोल रहे हो, हर चीज में झूठ आपका। योगेश जी ये एक बात मुझे आपसे पूछनी है। आपने कहा कि मंत्रालय में बैठकर शिवराज जी ने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, दूसरी ओर आप कहते हैं कि वैक्सीन का ऑर्डर इतना लेट क्यों दिया गया, जनवरी में आखिर क्यों वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया? इसका मतलब तो ये है दो तरफा बातें करती है कांग्रेस। अरे देखिए, दो तरफा बात कांग्रेस नहीं करती, यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे आप लोग। योगेश जी मैं उनसे भी पूछ रही हूँ ना कि वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीनेशन महाअभियान क्यों चलाया गया, वैक्सीनेशन की कमी से क्यों जूझ रहा है हमारा प्रदेश, ये प्रश्न आप उनसे नहीं पूछेंगे। मैंने पूछा योगेश जी, मैंने आपके सामने ही ये सवाल पूछा है शंकरलाल जी से। जवाब भी नहीं लेना चाह रही हूँ मुझसे। मैं कह रहा हूँ कि जो 10 लाख का आंकड़ा शिवराज सरकार का, ये भी झूठा है। जिन लोगों ने सेंटर पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, उनके मोबाइल नंबर पे फर्जी रजिस्ट्रेशन के मैसेज है। एक नंबर पे 40 बार मैसेज है। ये पूरा फर्जीवाड़ा है शिवराज सरकार का। मध्य प्रदेश सरकार फर्जीवाड़ों को चल रही है। मरने वालों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। चलिए शंकरलाल जी आप इनकी बातों का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, आपके संज्ञान में ही ये बात? ये पिछले साल की थी, मैं पिछले साल की बात है। आपने बोल लिया, मुझे भी बोल लेने दो। नहीं अभी नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये जो 10 लाख का आपका वैक्सीनेशन का आंकड़ा है ना, ये भी फर्जी है, ये भी फर्जी है। जो लोग सेंटर पे गए नहीं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, उनके यहाँ मैसेज आ गए कि आपको वैक्सीन लग गई। किसी को तो दोनों डोज के मैसेज आ गए। तो ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है आपके यहाँ। आप हाँ बिल्कुल फर्जीवाड़ा चल रहा है और आपसे कोई सर्टिफिकेट अगर यथार्थ प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। आपको सच जानने की इच्छा है तो आप वैक्सीनेशन सेंटर पर आइए, वैक्सीनेशन सेंटर पर आइए, वहाँ आपको मेरी बात प्रमाणित मिलेगी कि कितने लोग बिना वैक्सीन लगवाए लौट रहे हैं। वैक्सीन के मामले में हिंदुस्तान अमेरिका के आगे शिवराज सरकार शुरू से झूठ बोल रही है। मोदी सरकार और शिवराज सरकार वैक्सीन के मामले में शुरू से झूठ बोल रही है, शुरू से झूठ बोल रही है। आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आपने महापाप किया है, वैक्सीन का विरोध करके वैक्सीन का विरोध हम नहीं कर रहे, वैक्सीन का विरोध बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। कौन कर रहा है योगेश जी, वैक्सीन का विरोध कौन कर रहा है? जरा नाम बताइए शंकरलाल जी को ताकि वो भी जवाब दे पाए आपकी बातों का। प्रज्ञा ठाकुर, शंकरलाल जी प्रज्ञा ठाकुर वैक्सीन का विरोध कर रही है ऐसा योगेश जी कह रहे हैं। ठाकुर
हेमा मालिनी, उसको चुप तो उत्तर करा प्रदेश में तो मैं गोबर लेपन प्रोग्राम, भाभी जी के पापड़ अचार ये सब चल रहे हैं आपके। अरे खाली बकवास घंटा करने घंटी बंद करते हो दिए टीवी में। बत्ती ये सब चल रहा है। लेकिन आपकी माता जी और आपके ये घर सब के चल रहा है लोग आपके यहाँ। करते हैं। वैक्सीनेशन को तो अब प्रमोट आपके कांग्रेस कर घर के रही है। लोग भी करते हैं। किसी दिन आप आ जाओ वैक्सीनेशन सेंटर, ये विषय आप नहीं है वैक्सीनेशन आपका। सेंटर तो आ जाओ। देखिए तिवारी जी, हम तो मैं रोज आप घूम रहे हैं। तिवारी जी, हम तो रोज आप बड़े घूम रहे हैं। वरिष्ठ हो, आप बड़े वरिष्ठ नेता हो। अरे मैं मैं आपसे इस तरह निवेदन की- कर रहा हूँ, इस तरह मैं की आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हवा सुन लो और इस मेरी तरह का बात, असत्य, एक मिनट सुन लो, इस तरह का महापाप अरे सुन आप लो, शुरू सुन से लो, कर रहे हो कोरोना के सुन लो, बाद में। एक मिनट सुन और लो मेरी बात, वैक्सीन सुन के- लो आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। तिवारी जनता जी, आपका फैसला अगर आपको कर चुकी सच है। जानना है, अगर आपको आपको सच कोई जानना है प्रमाण पत्र नहीं तो चाहिए। 10 तारीख को पुनः वैक्सीनेशन है दे। आप आइए वैक्सीनेशन सेंटर पर, अपनी आंखों से देखिए क्या हालात है। आप जनता आप द्रोही हो। तमाम वैक्सीनेशन आप सेंटर पर आइए करते हो। और अपनी आंखों से देखिए कि जनता शंकरलाल जी कितनी जवाब दुखी हो दीजिए ना, रही है। इनका कहना है कि बीजेपी खुद वैक्सीन का विरोध कर रही है। प्रज्ञा ठाकुर बात करे, उषा ठाकुर की बात करे, हेमा मालिनी की बात करे। मैं बड़ी विनम्रता से, अभी न मैं कहीं चला जाऊंगा, न ये मेरा चैनल, न भाई साहब, मैं बड़ी विनम्रता से चुनौती पूर्वक कहता हूँ, पूरी प्रदेश की जनता सुन रही होगी कि यह टोटल 100 नहीं 100 से भी अधिक प्रतिशत असत्य है कि कभी भी शिवराज सिंह जी ने मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा ऐसा भाषण किया है। योगेश जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जरा जवाब तो असत्य दीजिए है। इस मुस्कुराहट और के पीछे कांग्रेस आप। के लोग इसी तरह की बकवास करते हैं चैनलों अरे में। बकवास आप लोग करते इनके हो, पास कोई विषय बकवास नहीं आप लोग करते है, हो, इसलिए मुंह आप झूठ चलाते बोलते हो। हैं और दुष्प्रचार झूठ करते आप हैं। लोग बोलते हो, हमारा काम नहीं झूठ बोलने का। अरे, 7 वो साल से जनता- जनता देख रही है। योगेश जी, आपके पास कोई बयान है क्या मुख्यमंत्री शिवराज का कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा? मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास हो तो आप सुना दीजिए एक बार। 7 साल हो गए, देश की जनता अरे देख बताओ रही है। ना। योगेश जी, वो वीडियो जरा सुनाइए, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि मुखिया ने कब कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। नहीं, वीडियो बिल्कुल आपको पहुंचा दिया जाएगा बगीचा जी। आप ये शंकरलाल जी को अभी सुनना है, वो कह रहे हैं अभी सुनना बिना है। बिना प्रमाण के बकवास करोगे और फिर कहोगे बाद में बताएंगे। बिना प्रमाण के बकवास करोगे और फिर कहोगे बाद में बताएंगे। मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। सुन लो, अरे कोई चुनौती बनौती नहीं है, तुम लोग चुनौती तो देते हो। तुम्हारा प्रमाण करते पत्र वक्त भी कुछ जरूरी नहीं है। हो, आपका करते वक्त प्रमाण कुछ नहीं पत्र भी हो। जरूरी नहीं है। कोई चुनौती नहीं है जब आप तुम्हारी, बकवास सब कर करते रहे हो, हैं, सब ऐसे बकवास करते हो कॉपियों का बैठ के। प्रमाण पत्र काय की देने चुनौती, चाहिए। काय की इस चुनौती, बात की चुनौती कि आप अरे झूठ कोई बोल चुनौती रहे नहीं हो। है, सब झूठ कोई बोलते हो आप चुनौती लोग का बैठ बयान के। नहीं मिलता है। चैनल पे भी झूठ बोलते हो शिवराज और जी पूरे का कोई देशवासियों बयान से झूठ नहीं बोलते हो। शिवराज लगातार जी निरंतर झूठ पे झूठ। वैक्सीन को लेकर के और तमाम प्रचार में लगे और तुम जैसे कांग्रेसी महापाप कर रहे हैं। वैक्सीन लग लीजिए, वैक्सीन लगेगी, आप चीखते रहो, आप चीखते रहो, अरे आप वैक्सीन चीखो। लगेगी, लग रही है रोज। झूठ आप बोलते हो। आपको अगर वैक्सीनेशन का प्रमाण चाहिए तो आप वैक्सीनेशन सेंटर आओ, वहाँ के हालात देखो और महसूस करो कि जनता कितनी तकलीफ में है। अभी तो टीवी मुंह में बैठ के मुंह बैठ चला रहे करके हो, झूठ बोलना एसी और में जब बैठ के मुंह शिवराज चलाना सिंह का और बयान धूप में बताओ। खड़े होकर बात करना। अगर धूप सत्य में बोलते खड़े हो तो होकर बात शिवराज सिंह करना का बयान और एसी बताओ। में बैठ के मुंह चलाना अलग बात होती है। आरोप लगाने के पहले मुझे जानते नहीं हो, मैं ऐसी ट्रेन में नहीं चढ़ता था जब विधायक था, तो मैं स्लीपर में चलने वाला विधायक हूँ। मैंने कभी गनमैन नहीं लिया, मुझे जानते कितना हुआ। अरे आप धूप में आइए, धूप में वैक्सीनेशन सेंटर आमंत्रित कर रहा हूँ आपको। ये कमलनाथ को समझाओ, 10 तारीख को, ये कमलनाथ को समझाओ कि धूप में 10 तारीख को पुनः वैक्सीनेशन मैं अभियान है। कहता हूँ कि आप आप आइए एक इधर। बताओ, शिवराज सिंह जी ने कब भोपाल बयान जिले दिया? के और या भोपाल तो जिले फिर में जिस आप वैक्सीनेशन झूठ मत सेंटर पर आप बोलो। बोलेंगे बताओ वहाँ पर ना। मैं आपके साथ चलूंगा और आप देखिए अपने आंखों से देखिए उस हालात को, उस नजरिए को कि जनता कितनी त्रस्त है। अंग्रेजी दूध पीने वाले मजनू हैं। अरे ये कांग्रेस के दूध लोग पीते हैं, हमेशा समझ जनता के गए? हित की ये बात करते हैं, पसीने नहीं बहा जनता के सकते हित की कमलनाथ। लड़ाई लड़ते हैं, मैदानी लड़ाई लड़ते हैं, मुंह जबानी नहीं लड़ते हैं। आपके नाम हम पर लोग संघर्ष कोई करने 4 वाले लोग लोग कंधा हैं। देने वाले आज चलिए इकट्ठे योगेश नहीं जी और हो पाते। शंकरलाल जी, समय मेरे पास बहुत कम था, लेकिन एक दोनों से एक छोटा छोटा कमेंट चाह रही हूँ मैं। 10 तारीख को महा वैक्सीनेशन अभियान होने जा रहा है और
शंकर लाल जी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगेगी, ये वो चुनौती आपको दे रहे हैं, और योगेश जी कह रहे हैं कि आप आकर देखिए, वहां लोग परेशान है और इसका उदाहरण आप 10 तारीख को देखिए। चलिए, अगर वैक्सीन लग जाती है तो योगेश जी हम आपको फिर बिठाएंगे चर्चा में, फिर आप क्या कहेंगे? और वैक्सीन नहीं लगती है तो फिर शंकर लाल जी क्या कहेंगे? मेरा तो निवेदन ये है कि आप अपने कैमरामैन को भेजिए, है ना, और टीटी नगर के किसी भी सेंटर में, जहां मैं रहता हूँ भोपाल जिले के। योगेश जी, वो तो हमारे कैमरामैन तो सभी जगह रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं, वो तो खबर हम तक पहुंच जाएगी। नए शहर की बात लेकिन अगर वैक्सीन लगती है और टारगेट पूरा होता है तो फिर योगेश जी आप क्या कहेंगे, ये बता दीजिए मुझे, फिर मैं आपको फिर से चर्चा में जोड़ूंगी उसी दिन। बिल्कुल जोड़ने को, मैं तो हमेशा कभी भी बहस से भागते नहीं है कांग्रेस के लोग, हमेशा कांग्रेस के लोग पूरी जवाबदारी के साथ बात करते हैं। आप झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं, और तो बिठाए, लेकिन झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता पिछले 7 साल से लगातार देश की जनता। योगेश जी, अगर वैक्सीन का टारगेट पूरा होता है तो फिर क्या कहेंगे आप? जल्दी से जवाब दीजिए, शंकर लाल जी से भी जवाब लेना है मुझे। वैक्सीन का टारगेट जिस गति से चल रहा है, देखिए बगीचा जी, मैंने पूछा अभी, योगेश जी आप भी चाहते हैं ना कि वैक्सीन लगे, आप भी यही चाहते हैं, इसीलिए आप आवाज उठा रहे हैं। तो अगर वैक्सीन का टारगेट पूरा होता है तो फिर आप क्या कहेंगे, आप मुझे ये बता दीजिए, फिर मैं शंकर लाल जी से जवाब ले लेती हूँ। अब मैं जवाब दूं आपको, सुनेंगे? जी कहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सदा ये मानना रहा है कि बहुत तेज गति से हमारे प्रदेशवासियों को वैक्सीन लगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, या कोई टारगेट की बात नहीं हो रही है। लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज जो बनी हुई है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि 10 तारीख को भी हालात उससे बेहतर बन पाएंगे। चलिए शंकर लाल जी, जल्दी से कमेंट ले रहे हो आप, जल्दी से जवाब दीजिए। योगेश जी की बात का समय बहुत कम मेरे पास में। मुंह चलाने से नहीं होगा ये टारगेट आगे। नहीं, आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं। शंकर लाल जी, आप क्या कह रहे हैं, कितनी वैक्सीन लगेगी 10 तारीख को? अब जवाब सुन लो। मैं आपसे पूर्ति पूर्वक पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे मित्र जिम्मेदार आदमी है और जिम्मेदारी का संभाषण कर रहे हैं तो वो तारीख बता दे जिस तारीख में शिवराज सिंह जी का ये बयान है कि मैं। शंकर लाल जी, चलिए उस बात में तो हम बाद में बात करेंगे, किसने क्या बयान दिया था, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बयानबाजी करने में तो महारत हासिल की है सभी नेताओं ने। पर आप मुझे बता दीजिए, आप कितना टारगेट दे रहे हैं योगेश जी को, कितनी वैक्सीन 10 को लगेगी? मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। देख लो, फिर सीखना शुरू कर दिया उनने, फिर सीखना शुरू कर दिया। योगेश जी जरा शांत रहिए ना, उन्हें बताने तो दीजिए कि कितनी वैक्सीन लगेगी 10 तारीख को। बकवास करने से थोड़ी निवेश होती है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। चलिए आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग जल्दी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और योगेश जी और शंकर लाल जी फिर बैठेंगे जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर खींचतान लगातार जारी है। संजीवनी के लिए संघर्ष लोग कर रहे हैं, लेकिन राजनीति नेताओं को करनी है और उससे बाज राजनेता बिल्कुल नहीं आते हैं। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।